हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रिया कुशवाहा है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें मैन वुमेन चिल्ड्रन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ जिसमें आदमी औरत बच्चे वाले क्वेश्चंस। इसमें हमें दो बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। जिसमें अथवा लिखा है या लिखा हो और लिखा हो, इसको कहीं भी हमें मिल जाएगा तो इस चीज़ को हम इक्वल का साइन बना देंगे। और कहीं और लिखा हो, तथा लिखा हो या एंड लिखा हो, हम वहाँ पर प्लस साइन का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हो जाएगा तो आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें मैंने बोला था कि कहीं भी और लिखा होता है या अथवा लिखा होता है तो वहाँ हम इक्वल का साइन लगाते हैं, और कहीं पे एंड लिखा होता है या और लिखा होता है तो वहाँ प्लस का साइन लगाते हैं। अब क्वेश्चन हमें मिलेगा, हम उस हिसाब से यहाँ इक्वल या फिर प्लस लगा देंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए। पहले तो ये MWB इसको किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप M में कर लो या W में कर लो या B में कर लो, किसी भी एक में चेंज करेंगे तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो कैसे किसी एक में चेंज कर पाएंगे? हम मान लो इस पूरे को MWB को पूरे को हम B में चेंज करना चाहते हैं। तो B में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि B वाला तो B रहने दीजिए, इसको W वाले को जो भी ऊपर लिखा है उससे डिवाइड कर दो। जो भी ऊपर लिखा है उसको हमने डिवाइड कर दिया, इसके M वाले को ही M वाले के नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ये B में करना ही है तो B वाले को कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद अब हमें 6 में जो भी नंबर लिखा है, हमने इसके सामने जो नंबर लिखा था हमने उसे डिवाइड में कर दिया। अब जो B के सामने जो नंबर्स लिखा तो उसे हम डिवाइड में नहीं करेंगे क्योंकि हम B में ही चेंज कर रहे हैं। तो जो B का जो नंबर लिखा हुआ है इक्वल वाले में, उसे हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे 6 × 4/2 ये M था, ऐसे ही था, प्लस ये 6 × 20/5 ये W था, प्लस 5B। हमें B में ही चेंज करना है, इसलिए हमने B में कुछ नहीं किया। क्या करना होता है, जिसको भी चेंज करना होता है उसके नंबर से यहाँ हमने डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसी में चेंज करें, और जो इसका नंबर होगा इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ें याद रखिए। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। अब इसे आप ऐड कर लो। ये आ गया B में, ये क्या हो गया B। ये सारे कन्वर्ट होके B के फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है, इसमें से किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने ये देखा था कि ये B हमने B में ही क्यों किया, आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं, चाहे M में करिए चाहे W में करिए, बस जिसका भी करेंगे। मान लो B में कर रहे थे तो इन दोनों को उसी नंबर से हमने डिवाइड कर दिया और इस B वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए हम W में चेंज कर रहे होते तो क्या करते, इसको 2 से डिवाइड करते, इस वाले को 6 से डिवाइड करते, लेकिन इसको 5 से नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते। इन दोनों अपने अपने डिवाइड हो जाते हैं और जो ये इसका नंबर रहता है इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा इसमें किया, सबको चेंज कर दिया हमने B में, इसलिए क्या क्योंकि कैलकुलेशन हम देखते हैं जिससे कैलकुलेशन अच्छे से सॉल्व हो जाए, जो अच्छे से नंबर कट जाए वो वैसे रखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन ऐसे आया, अब हमें इसको किस में चेंज करना है, मान लो B में चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, इस वाले नंबर का ये 2 इसमें डिवाइड कर दो, इस वाले का जो भी नंबर है इसमें डिवाइड कर दो, और फिर इसका जो ये 3 है इन सब में मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 3 अब जो कैंसिल हो कैंसिल कर दो। अब ये सारे B में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको हम ऐड कर लेंगे और ये B में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये आ गया B में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से कन्वर्ट करना है, यानी कि 2M। अथवा मतलब मैंने क्या बोला था, अथवा कहीं आएगा तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, 5 औरत यानी कि हम 5W लिखेंगे। ठीक है, करना डायग्राम पर ही है सॉल्व, बस जो मैंने अभी बताया था इसको चेंज करना है क्योंकि ये M के फॉर्म में भी है W के फॉर्म में भी।
तो हमें किसी एक में चेंज करना हो। एक में कैसे चेंज करना है ये मैंने पिछले जो अभी क्वेश्चन कराया उसमें मैंने बताया। अब इसमें ये हो गया, और बोला किसी काम को 20 दिन में, उसमें से हम किसी एक को लेंगे। अब किसको लेंगे अभी हमें नहीं पता, हम किसी एक को लेंगे, ये 20 दिन में करते हैं। इसका मतलब 2 आदमी अकेले करेंगे तो भी 20 दिन में करेंगे, और 5 औरत भी करेंगी तो भी 20 दिन में ही खत्म होगा, दोनों इक्वल है। तो 2 आदमी 5 औरत, और लिखा होता है तो मैंने क्या बोला था, और लिखा हो तो प्लस का साइन लगता है। 5 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं x दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, x दिन। पहले तो इसे किसी एक के फॉर्म में कन्वर्ट करो। मान लो कि हम इसे चेंज करना चाहते हैं, किसके फॉर्म में चेंज करें, चलो मान लो हम w के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। हम सबको w में रखना है तो m वाले को m वाले के जो नंबर्स है उससे डिवाइड कर देंगे, और इसके नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही कर रहे थे अभी तक। हमें w में चेंज करना है तो w वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, इसके m वाले के जो नंबर लिखा है वहाँ उससे डिवाइड करेंगे, और ये w वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। यही होता मल्टीप्लाई। ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 5 + 5 क्या हो गया, 10w। इसका मतलब 10w यानी कि 10 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी, और पहले कितनी औरत थी, 5 औरत। अब चाहे तुम w में चेंज करो चाहे m में चेंज करो, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब हो गया 2 आदमी और 5 औरत मिले थे तो कितने मिला के हमने दोनों को औरत के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 10 औरत मिलके कितने दिन में करेंगी, और हमने यहाँ लिख दिया 5 औरत उस काम को 20 दिन में करेंगी। अब इसको सॉल्व करना तो मैंने बताया ही है। 10 से 10 कैंसिल कर दो, x और x की वैल्यू में कुछ नहीं बचा, उसके अपोजिट लाइन मल्टीप्लाई में होती। 5 × 2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10। x की वैल्यू आई 10 दिन में। इसका मतलब 2 आदमी और 5 औरत मिलके 10 दिन में करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता हो किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं नेक्स्ट एक बार और बता देती हूँ कि 2 आदमी हमने लिखा, अथवा को हम इक्वल का साइन लगाते हैं। 5 औरत है तो 5w लिखेंगे। किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 2 आदमी और 5 औरत मिलके, 2 आदमी में और है यानी प्लस लगाएंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। हमने अभी बताया कि किसको चेंज कैसे करते हैं। मान लो हमें w में चेंज करना है तो हम w में कुछ नहीं करेंगे, जो m वाले है उसको w में चेंज करना है तो इसका जो भी नंबर लिखा था m का, हम उसे नीचे डिवाइड कर देंगे इससे, और जो w वाला नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये w में चेंज हो जाएगा। हमने सॉल्व किया, बचा 5 + 5 बचा 10 यानी 10w। इसका मतलब हम कह देते हैं, अथवा लिखा होता है इसका मतलब कोई एक की ही बात करेंगे, इक्वल है। तो चाहे यहाँ 2 आदमी लिखो चाहे 5 औरत, जो भी लिखोगे, आदमी बनाओगे तो इधर भी आदमी होना चाहिए इधर भी आदमी होना चाहिए, अलग अलग करोगे तो गलत हो जाएगा। औरत का लिख रहे हो तो यहाँ औरत रहेगी, यहाँ पे भी औरत रहेगी, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा 5 औरत, हमने ये आदमी वाला नहीं लिया, हमने सिर्फ लिया 5 औरत का। 5 औरत किसी काम को 20 दिन ऊपर लिखेंगे। 2 आदमी और 5 औरत को हमने मिला के 10 औरत बनाया, तो 10 औरतें, इन दोनों साइड w है। 10 औरत मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, वहाँ मैंने x रखा। इसको सॉल्व करना मैंने बताया, ये x = आ गया 10। इज दैट क्लियर। एक आदमी अथवा 2 औरत किसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं तो 2 आदमी और 2 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या है, एक आदमी यानी 1m, अथवा में हम इक्वल का साइन लगाएंगे 2w, ठीक है। कार्य को हम ये बाद में देखेंगे, तो इसको पहले चेंज करना है ना, m प्लस और जो भी करके करना है। 2m यानी ये 2 आदमी और 2 औरत, ये और है मेरा, और को प्लस लगाते हैं तो प्लस करेंगे 2w। इसको चेंज करना है, हमें किसी एक में चेंज करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन उसी तरह उससे हो जाएगा जैसे पहले के क्वेश्चंस कराते थे। इसमें क्या करना है, किसी भी एक में आपको चेंज करना है। मान लो हम इसमें चेंज करते हैं m में, अभी तक इधर उधर कर रहे थे, अब मान लो m में चेंज करते हैं। m में चेंज करना है तो m को हम ये टच भी नहीं करेंगे, इसके जो w वाले हैं इसी के नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, और m का जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2, इधर बचा 1, 2 + 1 हो जाएगा 3m।
तो अब हम इधर क्या करेंगे, ये देखो एम, एक आदमी लिखो या दो औरत लिखो, बात एक है। तो हम किसी अथवा यानी इक्वल होता है तो किसी एक को लिखेंगे, जिसमें चेंज करो इधर भी वही होना चाहिए इधर भी वही होना चाहिए। हम मान लो यहाँ 3 लिख लेते, यहाँ पे हम एम में चेंज करते हैं 1, इधर भी एम में लिखा 1 एम, यानी एक आदमी की बात कर रहे हैं। एक आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 36 डेज में कर रहे हैं। चाहे एक आदमी 36 डेज में कर रहा है और 2 औरत भी मिलकर 36 डेज में कर रही है। अब हम यहाँ पे जो 2 आदमी 2 औरत मिल के बोल रहा था, तो हमने मिलाया 2 आदमी 2 औरत को, तो 3 आदमी के बराबर हुआ। तो ये भी एम ही है, 3m कितने दिन में करेंगे, यही था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये है 3 से इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर का कैंसिल हो गया, इधर की वैल्यू आई 12। और मैं और बता दूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो x है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। ये भी ये जो अपोजिट लाइन होता है उसे हम इक्वल का साइन लगा के लिखते हैं। और जो ये लाइन की वैल्यू सब मल्टीप्लाई में होगा 1 × 36। तो x की वैल्यू क्या होगी 36 अपॉन ये जो 13 है ये नीचे जाएगा, 13 नहीं है 3 है। ठीक है, 3 है ये, x की वैल्यू आ गई 12। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 4 आदमी यानी 4m इक्वल टू 5w। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे 40 दिन कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा। 8 यानी इसको बस आप पहले चेंज करो, 8m एंड है ये, एंड को क्या लिखते हैं प्लस 10w, इसको हमें चेंज करना है। चलो हम मान लेते हैं हमें इसे किस में चेंज करें, किसी में भी चेंज कर तो कोई बात नहीं, इसे हम w में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो w में चेंज करना है तो w में कुछ नहीं करेंगे, m वाले इस नंबर से डिवाइड करेंगे और ये w वाले नंबर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बताओ मल्टीप्लाई होगा, इसको कैंसिल कर दो, हो गया 20w। ये 5 2 10 हुआ, 10 + 10 कितना होता है 20, ये हो गया 20w। हम यहाँ पे भी w ही रख देते हैं, जैसे 5w। 4 आदमी अथवा 5 औरत में से आप औरत वाला रख लो। ठीक है, 5 आ गया, किसी काम को 40 दिन में करते। अब 8 आदमी और 10 औरत मिलके इसको भी आप औरत में ही कन्वर्ट करना है, तो मैंने दोनों को मिला के कन्वर्ट कर लिया w में। आ गया 20 औरत, यहाँ पे हम 20 औरत लिखें, कितने दिन में करेंगे ये ऐसे निकालते हैं। अब देखो ये x के हम ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई में होती है, जो एक लाइन की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई होती है, 20 × x इक्वल टू ये जो ये वाली लाइन होती है इसे लिखते हैं 5 × 40, बीच में इक्वल का साइन लगता है दोनों लाइन के अलग में। x इक्वल टू 5 × 40 अपॉन 20, x की वैल्यू आ गई 10, यानी कि कितने दिन में करेंगे 10 दिन में करेंगे। आप चाहो तो इसे w में भी चेंज कर सकते हो, इसे m में भी चेंज कर सकते हो, आंसर जो आएगा सेम आएगा। तो m में करोगे तो दोनों साइड m होना चाहिए, w में करोगे दोनों साइड w होना चाहिए। ठीक है, और अगर डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो ये दोनों आपस में डिवाइड के फॉर्म में होते हैं, आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। तो 5 × 2 मल्टीप्लाई में होगा, 5 2 10। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें जो और वाला स्टेटमेंट होता है या कह सकते हो अथवा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो आता है कि 2 आदमी अथवा 4 औरत, जिसमें क्या करना होता है और अथवा हो या और लगा होता है, वो स्टेटमेंट अगर हमें नहीं गिवन है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है 2 आदमी किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, उसी काम को 10 औरत 1 दिन में करते हैं। तो एक आदमी और, ये और है जिसे हम प्लस लगाते हैं, एक औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये उस टाइप से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लग रहा है देखने में। यहाँ पे वो वाला स्टेटमेंट दिया ही नहीं है कि 2 आदमी अथवा 5 औरत, इस तरह से नहीं दिया है।
तो हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा इसको। जैसे अभी तक हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे थे, इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, इसी लाइन पे एक थर्ड लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि एक चीज़ नहीं है, उसे बनाना है। क्या करो आप, ये एक लाइन है, इसमें हमने एक थर्ड लाइन भी ड्रॉ कर दी। इसमें लिखा है 2 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते, तो हम 5 दिन यहीं ऊपर ही लिखते हैं। लिखा है उसी काम को 10 औरत, वही काम है, 10 औरत हम बीच में लिखे 1 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी यानी 1M प्लस 1W मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। समझ में आ गया। क्वेश्चन में हम ऐसे ही लिखते थे। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में, 2 पार्ट में अभी तक क्वेश्चन रहते थे, हम 2 ऐसे बनाते थे, 2 लाइंस क्रॉस करके। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 स्टेटमेंट है। देखो 3 स्टेटमेंट है, इसलिए हम उसमें 3 लाइन को ड्रॉ किया। इसमें और एक कहीं अथवा नहीं लिखा हुआ है क्या, कहीं OR और या अथवा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो हमें उसे अथवा में बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि 2 आदमी हैं, मल्टीप्लाई में ही होता है ये एक लाइन की वैल्यूज, इंटू 5 दिन में करते हैं, इक्वल लगेगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ बोला था कि 2 लाइंस जो होते हैं, एक लाइन पे जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होती है, नेक्स्ट लाइन की जो वैल्यू होती है वो उससे इक्वल के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने इससे ये लिख दिया इक्वल, ये लिख दिया 10W इंटू 1, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या कुछ कट रहा है, कहीं से कट रहा हो तो कैंसिल कर दो। जैसे 5 2 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, आया 1M इक्वल टू 1W। इक्वल का स्टेटमेंट हमें गिवन नहीं था, लेकिन हमने इक्वल का स्टेटमेंट निकाल लिया। इस तरह से हमने इक्वल का स्टेटमेंट निकाल लिया। अब हमें पहले से पता है 1M प्लस, ये देखो 1M प्लस 1W, एक आदमी और एक औरत मिलकर कितने दिन में करें, 1M प्लस 1W उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो चेंज करना है, मान लो मुझे M में चेंज करना है, इसके 1 से 1 को डिवाइड करके इसके 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई को डिवाइड कर कुछ भी आना 1 ही होता है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, मान लो 2M। ठीक है, प्लस 1 2M हो गया। अब हम एक नया डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ M को लिखेंगे, W वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, चाहे आप W से लिखो चाहे M से लिखो, किसी से भी करो आंसर सेम आएगा। किसी एक को रखो दोनों साइड, 2M वाले को रखा, 2 आदमी 5 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अब 1M प्लस 1W दोनों को मिला के मैंने लिख दिया 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हो गया। x की लाइन में कुछ नहीं बचा, सामने बचा है 5, तो x की वैल्यू आ गई 5, यानी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो, आप बीच की क्लास से एंटर किए हो, तो आप मेरी फर्स्ट क्लास की फर्स्ट वीडियो देखना कि उसमें डायग्राम पे वैल्यूज़ को कैसे पुट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे मैं हर क्वेश्चन में बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उस फर्स्ट क्लास की फर्स्ट वीडियो में ये है कि कैसे डायग्राम पे क्वेश्चंस को रखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। जब वो क्लियर हो जाएगा तब आप नेक्स्ट इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, 10 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, उसी काम को 16 औरत 5 दिन में करते हैं, तो एक आदमी और 4 औरत मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने देखा 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। देखो एक है यहाँ से यहाँ तक, एक है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक है यहाँ से यहाँ, 3 स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब 3 लाइंस भी खींचेंगी। देखो 10 आदमी 10M किसी काम को 4 दिन में करेंगे, यहीं पे लिखा जाता है। उसी काम को 16 औरत यहाँ पे लिखेंगे, 16 औरत कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। और फिर यहाँ लिखा है 1M, 16W है ना, वो भी लिख दो, 1M प्लस 4W उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, X डेज में करेंगे।
ठीक है। अब हम इसको किसी एक में चेंज करेंगे, या तो m में या w में। पहले इन दोनों को लेके, इन दोनों की लाइन की वैल्यूज़ को लेके सॉल्व करो। 10m, ये 4 मल्टीप्लाई में ही होता है, इंटू 4, ये एक लाइन हो गई। नेक्स्ट वैल्यू दूसरी लाइन से इक्वल के फॉर्म में होती है, 16w इंटू 5, ये हो गया। अगर आप लोग को कोई क्वेरीज हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसको हमें इक्वल का मिला तो नहीं था हमें ऐसा कुछ अथवा करके स्टेटमेंट, लेकिन हमने अपने से बनाएंगे इसको। अभी अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दो। कुछ कैंसिल हो रहा है। अब इधर क्या बचा, सिर्फ 2m इक्वल टू, इधर क्या बचा 4w। इक्वल का स्टेटमेंट दिया नहीं था, लेकिन हमें एक काम और यहाँ करना पड़ा कि हाँ इक्वल का स्टेटमेंट बनाना पड़ा। और लेकिन प्लस वाला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, वो एक आदमी प्लस एक 4 औरत। अब हमें इसको सॉल्व करने, मैंने बताया ही है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप मान लो m में चेंज करना है, तो w वाली वैल्यू से इसे w से ये डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर, कितना होगा 3, क्या आएगा m, 3m। तो अब एक नया डायग्राम बना जिसमें हमें सारी वैल्यू m के फॉर्म में रखनी है। तो m के फॉर्म में रखनी है तो देखो, चाहे m वाला रखो चाहे w वाला रखो, आंसर सेम आएगा। जो भी रखना है दोनों साइड रखना है। m वाला रखना है तो देखो 10m इन 4 कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। अब इधर वाला रखना था, एक आदमी 4 औरत को हमने मिला के रख दिया 3 आदमी, कितने दिन में करेंगे, यही बोला है कितने दिन में करेंगे, इसे हम x कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या ये सॉल्व हो रहा है। देखो x की वैल्यू इधर 3 मल्टीप्लाई होगी x के साथ, और ये 10 इंटू 4 होगी, ठीक है। x की वैल्यू 10 इंटू 4/3, ये डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा तो एज इट इज़ हमने बता दिया कि x की वैल्यू जो भी आएगी इसको और निकाल कर सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आ गई आंसर। ये लाइन में देखो, 4 आदमी किसी काम को इतना लिखेंगे। मैंने बोला कि जो अदर पार्ट होता है, जो कितना काम हो रहा है वो सब नीचे यहाँ लिखेंगे। 5 दिन में करते हैं, ये ऊपर लिखा जाता है। उसी काम का शेष भाग, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है इसलिए एक और लाइन बना लेना। 5 औरत 5w 8 दिन में करते हैं, उस काम का शेष भाग, ये याद रखना शेष भाग, यानी कि काम 1/3 हो चुका है, 3 में से एक काम हो चुका है, तो काम कितना बचा, कितना है 3, 1/3 काम हुआ है, 1/3 भाग काम हुआ है। तो मान लो कि 3 में से एक काम हो चुका है, तो कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, ये 2/3 ये काम होगा, इतना बचा है, ठीक है। तो अब ये शेष भाग का काम ये होगा। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि 2 आदमी, ये देखो 2m एंड मतलब होता है प्लस, तो 2m प्लस 2w मिलकर उस काम का 2/3 भाग, कितना कहाँ लिखेंगे 2/3, नीचे लिखेंगे 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे। अब ये हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ m है, यहाँ w है, यहाँ mw दोनों है, किसी भी एक में कन्वर्ट करेंगे तभी कोई काम हो सकता है। तभी m में करके आंसर निकालो या w में करके आंसर निकालो, किसी एक में निकालना पड़ेगा। ये x की वैल्यू इस लाइन में है तो ये लाइन जरूर रखनी है, बाकी इन दोनों में से किसी भी एक लाइन को रख लेना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 4m हमने रखा इंटू 5 रखा, इसकी लाइन की वैल्यू तो ये है ना 1/3, ये नीचे लिखेंगे इक्वल, इसको लिखना है 5w इंटू कितना 8 अपॉन डिवाइड में इसके क्या है 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल का स्टेटमेंट मिला। अगर इक्वल का स्टेटमेंट मिला होता तो दोनों को हम किसी एक में कन्वर्ट करके आंसर निकल जाता, लेकिन यहाँ इक्वल का स्टेटमेंट नहीं गिवन है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें इसे अपने से इक्वल का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इसमें से ये 3 ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 20m इक्वल टू, ये आया, ये कैंसिल हुआ, यानी 1m इक्वल टू 1w, ये है।
और अब हमें निकालना है 2m प्लस 2w। इसी को सॉल्व करना है, किसी एक में कन्वर्ट करना है। मान लो हम m में चेंज करना चाहते हैं, 1 वाली ये डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे कुछ भी करोगे तो आ जाएगा 4m। ठीक है, अब ये रहा एक डायग्राम जिसमें हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या करेंगे, मान लो m में चेंज करना है, m में चेंज करना है तो m की वैल्यू वाली रखनी है ये वाली लाइन। अगर हमें m में लिखना है तो हम ये वाली लाइन लेंगे, अगर हमें w में लिखना है तो ये वाली लाइन लिखेंगे। देखो ये 4m m में लिखेंगे तो m वाली लाइन एज इट इज़ जैसे भी थी, जितना भी काम हो रहा था वो लिख दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली लिखेंगे 2m 2w को हमने मिला के ऐड करके 4m बना दिया। ठीक है, 4m और कितने दिन में करेंगे, x दिन में कितना करेंगे 2/3। ठीक है, ये 3 सेम है, कैंसिल हो जाएगा। x की लाइन में कुछ नहीं बचा और इसके अपोजिट लाइन में क्या बचा है 5 × 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या ये एक बार मैं और बता दूं ये क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन के पार्ट्स देखो कितने हैं। अगर 2 पार्ट में क्वेश्चन रहता है तो हम 2 लाइन खींचते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 आदमी किसी काम का 1/3 भाग, तो हमने लिखा है 4m 4 आदमी किसी काम का 1/3 भाग बोल रहा है तो हमने 1/3 भाग नीचे लिख दिया, 5 दिन में करते हैं। ठीक है, उसी कार्य का शेष भाग, अब अगर 1/3 काम हो चुका है तो शेष भाग कितना बचेगा, 3 में से 1 काम हो चुका है तो कितना काम बचेगा, 2 बचेगा, तो 2/3 काम। इसका मतलब शेष भाग मतलब शेष कितना बचा 2/3, हमने यहाँ 2/3 लिख दिया। 2/3 काम 5 औरत करेंगे 5w 8 दिन में करेंगे, ये हो गया, हमने ये लिख दिया एक लाइन में। अब ये नेक्स्ट खत्म। अब थर्ड पार्ट आया कि 2 आदमी और 2 औरत, और लिखा होता है तो इसका मतलब प्लस का साइन होता है, तो 2m प्लस 2w मिलकर 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे, x डेज में करेंगे। इसमें हमें कहीं इक्वल वाला या अथवा या और ओवर और करके नहीं दिया है स्टेटमेंट, तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करो, 4m × 5 है और ये 1/3 नीचे लिखा है तो हमने 1/3 नीचे लिखा है, डिवाइड में ही होता है हमेशा वर्ग, और इक्वल हमने इसको जैसे था वैसे ऐसे लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई में होता है ये डिवाइड में होता है, तो इस तरह से हमने लिखा और इसको सॉल्व किया। जो सॉल्व किया तो ये इक्वल के फॉर्म में ये इस तरह से आ गया। जब ये इक्वल में आ गया, ये वाला प्लस में पता ही है तो हम चेंज करना बताए ही है किस तरह से चेंज करते हैं। हमने किसी m में चेंज कर लिया, m में चेंज कर लिया तो m वाला पोर्शन लिखो। अगर w में लिखते तो w वाला ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ लिखा आ जाता और ये वाला यहाँ w में चेंज करके लिखते। यहाँ m में है तो m वाली लाइन को उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ पर हम m लिख देंगे, इस पूरे को मिला के 4m लिखेंगे, 4m x और 2/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना मैंने बताया ही है। इस लाइन की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में रहती है, इस लाइन की वैल्यू न्यूमरेटर में रहती है। हमने देखा जो कट रहा था हमने डिवाइड से काट दिया। इस लाइन में कुछ भी नहीं बचा तो x है, इस लाइन में 5 × 2 बचा तो 5x = वैल्यू आ गई 10। ठीक, ये हो गया। 4 आदमी किसी काम का 40%, मैंने बोला है परसेंट काम है, काम को नीचे लिखेंगे 40%। ठीक, कितने दिन में करेंगे 10 दिन, वो ऊपर ही लिखेंगे। 5 औरत है ये यहाँ लिखेंगे। किसी काम का शेष भाग, उसी काम का लिखा है, उसी काम का शेष भाग मतलब परसेंट, जब कभी भी कहीं परसेंट लिखा होता है तो परसेंट मतलब होता है 100, परसेंट को हम 100 मानते हैं। अगर ये 40% है, कोई काम हम परसेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो पूरा काम होगा कितना परसेंट, पूरा 100% ही लेते हैं हमेशा, परसेंट मतलब होता है 100। अगर 40% काम हुआ तो कितना काम बचा हुआ है 100 - 40 = 60, इसका मतलब 60% काम अभी बचा हुआ है। 4 आदमी 10 दिन में 40% काम कर रहे हैं तो 5 औरत उस काम का शेष भाग कितना बचा है 60%, 60% काम जो है वो 12 दिन में करेंगी।
तो 2 आदमी और 2 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, उसका 80% काम, 80% काम कितने दिन में करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। एम प्लस वाली वैल्यू तो दी थी एंड वाली, लेकिन और वाला स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो और वाले स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, हम इन दोनों को लिखेंगे, जैसे 4m इंटू रहता है इंटू 10 अपॉन ये डिवाइड में जाएगा, जो वर्क वाला है ये 14%, हाँ, इक्वल टू ये डब्लू वाला लिखो इंटू 12 अपॉन 60%। तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये ऊपर 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ये 12 कहाँ से आया है, ठीक है। अब ये यहाँ से सब कट गया, यहाँ पे 10 बचा है, यहाँ नीचे से कट गया है ये, तो यानी यहाँ 10m है, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा है, ये 10w है, ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे ये बोला था 2m प्लस 2w, इसकी वैल्यू निकालनी है, 2m प्लस 2w, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। मान लो हम m में चेंज करना चाहते हैं, 10 से डिवाइड कर दो इंटू 10 से डिवाइड कर 10 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, चलो 10 से डिवाइड कर दिया और इसके 10 से मल्टीप्लाई कर, 10 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 4m प्लस w, यही बचेगा, 4m बचेगा, 4m बच गया, m के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, m के फॉर्म में कन्वर्ट हो तो m वाली वैल्यू उठा लो, 4m 10 और ये 40%, w में नहीं चेंज करें तो w वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब टोटल क्या था, 2m प्लस 2w को हमने क्या चेंज कर दिया 4m, ये आया 4m, कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे, और क्या बोला था कितने परसेंट काम, 80% काम कितने दिन में होगा। अब इसी को सॉल्व करना है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, इस x के लाइन में अब कुछ भी नहीं बचा और इसके अपोजिट लाइन में ये बचा 20, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 आदमी अथवा 5 औरत किसी कार्य का 60% भाग कार्य 40 दिन में समाप्त करते हैं। तो इसका डायग्राम बनाओ पहले। 4 आदमी हैं, अथवा लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि 4m, अथवा लिखा होता है मतलब इक्वल का साइन लगता है, 5w, किसी काम का 60%, किसी कार्य का 60% भाग काम करते हैं, 60% भाग काम करेगा और कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, वो हम ऊपर लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने देखा है कि अथवा वाला जो पोर्शन है वो भी यहाँ गिवन है, और जो और वाला क्वेश्चन है वो भी, अथवा में इक्वल लगाते हैं और में प्लस लगाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर डायग्राम में करेंगे, इसमें हमें दिया हुआ है तो अच्छी बात है ये। तो इक्वल का साइन, इक्वल वाला भी दिया प्लस वाला भी दिया, इसको मिला के हमें किसी एक में चेंज करना है, एक में चेंज करने किसी में भी कर लो, मान लो m में चेंज करना चाहते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आ गया 10m, टोटल आ गया 10m। तो यहाँ पे भी हम m वाला लेंगे, ये हमने m वाला लिख भी दिया है। अब ये वाला बोला है, इसको मिला के हमने क्या बोला, m, 10m आ गया। इस काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे, कितना करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ भाग लिखा है। अगर भाग लिखा हो, परसेंट लिखा हो, मैंने पहले भी बताया था कि अगर परसेंट लिखा होता है तो पहले उसको 100 मान के देखते हैं, 60% काम हुआ है तो अब 40% बचेगा, इस तरह से करते हैं। हमें यहाँ पे परसेंट भी दिया है, भाग भी दिया है, तो आप इसे परसेंट में भी चेंज कर सकते हो, भाग में भी चेंज कर सकते हो, जिसमें आपकी मर्जी। मान लो हमें इसे परसेंट में दिया है, ये भाग में दिया, हमें मान लो दोनों परसेंट में करना है,
दोनों परसेंट में करो या दोनों भाग में करो, तो क्या करो, दोनों मान लो मैं परसेंट में करना चाहती हूँ, तो ये 60% है ही, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 4/5 इंटू 100 करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी नंबर में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंट के फॉर्म में हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया क्या, इसे कैंसिल कर दो, ये आ गया 80%। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ गया 80%, हमने इस भाग को कैंसिल करके 80% कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ देखो अच्छे से, इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी। x इक्वल टू एक्स के लाइन की वैल्यू आप डिनोमिनेटर में लिखो और इसके अपोजिट लाइन की वैल्यू आप न्यूमरेटर में लिखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। देखो ये आ गया आंसर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, ये आंसर। दो आदमी 5 औरत अथवा लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लो। 2m अथवा मतलब इक्वल 5w, किसी काम को 50 दिन में करते हैं तो कितने आदमी बोल रहा है, यहाँ पे हम अथवा और को प्लस लगाते हैं, कितने को हम बोलते हैं x, कहीं भी कितना कितनी लिखा हो उसे काट के हमें क्या करना होता है, x करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x, कितने आदमी, x आदमी, और मतलब प्लस 10 औरत मिलकर उस काम को इतने दिन में करते, वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। अथवा को इक्वल बना दिया और एंड को प्लस कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन को किसी भी एक में कन्वर्ट कर लो आप। x की वैल्यू निकालनी है तो m में तो रखना ही है, तो इसको m में चेंज करना है, क्योंकि x नहीं पता, यही निकालना है m की वैल्यू, तो इसे m में पूरे को m में चेंज कर लो। m में चेंज करने के लिए आप इसमें क्या करो, इसको इससे डिवाइड करके m की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया x + 4m, m में कन्वर्ट हो गया। अब आप डायग्राम बनाओ, इसमें देखो इसमें 2m भी है और 5w भी है, तो आप किसको रखोगे, यहाँ आपने m में चेंज किया है तो m वाले को रखोगे, w में चेंज किया होता तो w वाला रखते। तो यहाँ 2m है, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 50 दिन, वो हम ऊपर लिखेंगे। कितने आदमी और 10 औरत, तो हमने मिला के लिख दिया x + 4 आदमी है। ठीक है, मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त करेंगे, मिलकर 20 दिन में करेंगे, हमें निकालना x + 4 में है x की वैल्यू। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल करो, x + 4 वाले को क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई में ऊपर लिखते हैं, यही करते हैं। तो x + 4 की वैल्यू आ गई 5। कितने आपको टोटल आदमी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 4 = 5, तो इसका आंसर जो होगा वो x + 4 = 5 आंसर होगा इसका। ठीक है, ये होगा 5 आंसर।